एआई का बताना चाह रहा हूँ कि मैं खुद एआई पढ़ रहा हूँ और उसमें थर्ड सेमेस्टर में हूँ। सो बेसिकली इस मास्टर्स एआई में 120 ईसीटीएस आपको कंप्लीट करना है और इसमें 50 ईसीटीएस इलेक्टिव्स के हैं, 10+10 इसके प्रोजेक्ट्स के हैं, 5 ईसीटीएस सेमिनार के हैं, 15 ईसीटीएस माइनर के हैं और 30 ईसीटीएस मास्टर थीसिस के हैं। बेसिकली अब इसमें इलेक्टिव में ये है कि 50 ईसीटीएस आपको करना है इन तीनों पिलर्स में से। ये 3 पिलर्स हैं एआई के: सिंबॉलिक एआई, सब सिंबॉलिक एआई, एआई सिस्टम एंड एप्लीकेशन। आपको इसमें से कम 10 ईसीटीएस करने हैं। आपने अगर उसमें पढ़ लिया होगा 10 ईसीटीएस करने हैं, कम से कम करने हैं। टोटल आपको 50 करने हैं इसमें, ठीक है। सो उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ लोगों का में कन्फ्यूजन है आईडीएम का। तो आईडीएम का ये मेरी प्रोफाइल है। यही जो आपकी इस तरह का आपका कोड होगा वो आपका कंडीशन हर किसी में चलेंगे। और ये आपकी एफयू की ईमेल है, मैं ईमेल पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने क्रेडेंशियल लॉगिन किया, ये मेरी ईमेल खुल गई, एफयू की ईमेल। आपको किसी प्रोफेसर को ईमेल करनी है तो आप अपनी एफओ की मेल से या किसी उसको अपने यूनिवर्सिटी रिलेटेड इश्यूज उन पर कर सकते हैं। ये ईमेल हो गई। तो उसके बाद हम आते हैं कोर्सेज की तरफ। और हमारी जो फैकल्टी है एआई की, वो फैकल्टी ऑफ साइंसेज है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने एआई की तरफ। ओ सॉरी, हमारी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस के लिए फैकल्टी ऑफ साइंसेज है। तो हम, जैसे मैंने बताया, कंपलसरी कोर्सेज में किसी को आप लेने हैं तो कोर्सेज वो इस तरह करके सिंबॉलिक से कोई किसी को कोर्स उठाना है तो वो उससे ये इसको ये नजर आ जाएंगे भाई कौन से कोर्स, जिस तरह अशी ने बताया था कि कौन सा कोर्स अवेलेबल है, तो उसमें लेक्चर बुक मनी में आ जाएगी। और इसमें फॉर सपोज मैं अभी AI1 रजिस्टर करना जा रहा हूँ, तो मैं इसमें जाऊंगा और इस तरह के ये वो दे देगा और इस लिंक से मैं डायरेक्ट स्टूडाउन पे चला जाऊंगा और ये मैं लॉगिन करूंगा तो मैं इस कोर्स में रजिस्टर्ड हो जाऊंगा। देख सकते हैं इस तरह हो गया, ये हो गया। और ये इसी तरह आप सब सिंबॉलिक से कोर्स उठा सकते हैं। ये सिस्टम मैंने जैसे बताया कि आपको 50 सीटीएस कंपलसरी कोर्सेज से करने हैं। इसके बाद आपको ये माइनर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट में आपको कोई भी एक माइनर सेलेक्ट करना है। फॉर सपोज मैंने बिजनेस सेलेक्ट किया है तो मुझे इसमें से माइनर अपने सेलेक्ट करने हैं बिजनेस में से। जैसे मैं माइनर, उन्होंने लिखा है कि 15 ईसीटीएस आपको माइनर करना है, तो मैंने अगर बिजनेस अपना माइनर रखा है तो मैंने 15, हर कोर्स 5 ईसीटीएस के कोई भी होगा तो आपको इसमें 15 ईसीटीएस पूरे करना है। इस तरह ये माइनर हो गया। उसके बाद ये आप ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बिलाल, सॉरी, एक मिनट। जी जी, एक कोई क्वेश्चन? जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं, आप एट अ टाइम एक माइनर उठा सकते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक माइनर बिजनेस से उठा लो और दूसरा माइनर आप जाके बायोलॉजी से हाँ उठा बिल्कुल बिल्कुल, लो। आप एक वो एक एक माइनर आपको सेलेक्ट किया, करना है। ठीक है, एक माइनर सेलेक्ट करके उसी के आपने 15 स्टूडेंट्स कंप्लीट करने। ठीक। इधर तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप माइक खोल के पूछ सकते हैं। ये माइनर्स हर सेमेस्टर में कोई स्पेसिफिक उठाने होते हैं, मतलब एक ही मरतबा उठा सकते हैं या हर सेमेस्टर में अलग अलग उठाने? फॉर सपोज आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपने अपना माइनर सेलेक्ट कर लिया है तो आप आपकी मर्जी है, आप एक सेमेस्टर में एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं। अब बस आपको 15 ईसीटीएस इसमें माइनर में कंप्लीट करना है। जी, और जो माइनर वाले सब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे ओपन ही होते हैं। आधे एक हाँ सेमेस्टर में ओपन होते हैं, आधे विंटर में ओपन होते हैं और आधे हाँ, कुछ कुछ होता ऐसी इस आप तरह देख लो होता कि है। आपको विंटर में कौन से पढ़ने हैं, आपको समर में कौन से पढ़ने हैं। तो आप 3 सेलेक्ट करके वो देख लो कि वो समर में ऑफर हो रहे हैं या विंटर में ऑफर हो रहे हैं। ये आपके अपने ऊपर है। और इसी तरह ये प्रोजेक्ट का है, आपको प्रोजेक्ट उठाना है तो आप इसमें 3 पिलर्स हैं, इसमें प्रोजेक्ट्स आप उठा सकते हैं। आपको 2 प्रोजेक्ट करना है पूरी डिग्री में, तो आप दो प्रोजेक्ट एक ही पिलर से नहीं कर सकते, आपको तीनों पिलर से अलग अलग करने हैं। मतलब करने तो आपको दो ही हैं बट डिफरेंट पिलर से करने हैं।
एक पिलर से वर्क नहीं करना है। और सेमिनार का ये है कि आप इसमें से सेमिनार सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक करना है 5 ECTS का, कोई भी एक सेमिनार करना है। ठीक हो गया, ये हमने कर लिया। उसके बाद देख सकते हैं। और कैंपाओ में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर सपोज आपको अपने वो देखना है कि इस सेमेस्टर आपने कौन से वो रजिस्टर किए हैं, एग्जाम में आपको यहाँ से दिखते हैं। फॉर सपोज ये मैंने समर सेमेस्टर का मेरा ये पैटर्न रिकग्निशन एग्जाम है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। डी रजिस्टर का ऑप्शन यहाँ से मिलेगा, और इसकी आपको डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये आप इनरोलमेंट डिस इनरोलमेंट की डेट और टाइम आपको यहाँ से पता चल सकता है। जैसे फॉर इसका ये है कि मुझे 6 उन्होंने टाइम दिया है कि 6 तारीख तक 11:59 तक आप ड्रॉप कर सकते हो, उसके बाद ड्रॉप नहीं कर सकते ये एग्जाम। और सेकंडली वन मोर थिंग, यहाँ आप देख रहे होंगे टीचिंग लैंग्वेज लिखी हुई है जर्मन, तो इस पे नहीं जाना, आप टीचर हाँ, करके अपनी लैंग्वेज इंग्लिश में भी पूरा कोर्स ले सकते हैं, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। मसला में। और ये यूनिवर्स है, ये पिछले सेमेस्टर तक हमारे सेमेस्टर मतलब जो पिछले सेमेस्टर तक यही चल रहा था कोर्स के लिए, मतलब कोर्स सिलेक्शन के लिए। यहाँ से कैटलॉग है ये बेसिकली। तो अब कैंपाओ पे शिफ्ट हुआ है, तो आप इधर से भी देख सकते हैं। मैं लिंक दे एक्सक्यूज देता हूँ। मी, अच्छा जी सॉरी जी, जरा इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं प्रॉब्लम। ये आपसे पूछना था, जर्मन और इंग्लिश वाला आप बता रहे थे। एक मिला एबिलिटी वालों को कि मतलब उसमें हर कोर्स की डिस्क्रिप्शन और साथ लैंग्वेज लिखी है जर्मन, जी तो जी, उस पे हम उनको कह सकते हैं जाके कि हमें इंग्लिश में कोर्स करना है। नहीं आप उस जो कोर्स के जो लेक्चरर है ना, आप उसका ईमेल करके पूछ सकते हैं कि ये कोर्स इस सेमेस्टर कौन से उसमें ऑफर हो रहा है, तो वो आपको बता देगा कि भाई इस एक लैंग्वेज में। फॉर सपोज ये अभी लिखा हुआ था उन्होंने जर्मन में, क्या पता हो सकता है अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट की तादाद ज्यादा होगी तो वो चेंज कर दें। अब वो वोटिंग होती है, और वोटिंग में जो जो बच्चे चूज करते हैं जर्मन या इंग्लिश, तो उस मुताबिक वो कोर्स मतलब ऑफर। आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो आपको बता देंगे क्या सिनेरियो है कि हम इसमें करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, और ये यूनिवर्स है, इसमें देखें ये इससे मतलब इसको आपको बाय पिलर्स आपको ये पता चल जाएंगे। जैसे मैंने कैंपावर भी दिखाया था, ये AI सिस्टम से कौन कौन से कोर्सेज हैं, ये सिंबॉलिक से कौन कौन से कोर्सेज हैं। ये सिंबॉलिक है, देखें AI1 है, ये 7.5 ECTS का है, इस तरह का है, सब सिंबॉलिक है। और ये मेन सेमिनार्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह की ये चीज़ें हैं। और ये स्टूडेंट में जैसे उसने बताया था शीन ने कि आप अपने कोर्सेज कहाँ से देख सकते हैं, ये मैं यहाँ से देख सकता हूँ अपने कोर्सेज कौन से रजिस्टर्ड हैं। तो ये है, ये सीन है। अरे और कोई कुछ चीज़ रह तो नहीं गई है? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? यार क्वेश्चन है? मैंने आपने जो कैंपो पे शो करवाया ना, हम्म, माइनर्स आई गेस माइनर्स कोर्स, वो जी डेटा साइंस में शो नहीं हो रहे ऐसे जैसे AI में शो हो रहे हैं, तो उसका एक दफा देखेंगे। यार डेटा साइंस का तो मुझे आइडिया नहीं है, वो तो शीर को ही पता था कि वो कर रहा है डेटा साइंस। मैं देख ठीक लेता है। हूँ आपको इसमें। मेडिकल इंजीनियरिंग का कोई यहाँ पे है गाइड करने के लिए? मेडिकल इंजीनियरिंग का नहीं है, अच्छा बट मैं आपको क्वेश्चन डेटा लास्ट साइंस पे। का, सॉरी मैं एक मिनट पहले इनको दिखा दूंगी डेटा साइंस का क्या पता मुझे, मैं देख डेटा साइंस। चलें आप ग्रुप में अशीर से पूछ लेना आपको इसका जो है मुझे मैं तो बैचलर्स के दिख रहे हैं मुझे कोर्सेज। ये रहा, ओके मास्टर्स, मास्टर्स ओपन कर। ठीक है। टोटल में गए हम, इनके माइनर्स का है लर्निंग मेथड में, ये सेमिनार्स हैं और ये माइनर इनके शायद किसी और तरीके से आते हैं बिलाल, जैसे हमारे माइनर अलग लिखे हुए ना, वैसे नहीं आते। अच्छा हमारे जैसे ब्रांचेस में आते हैं उस तरह नहीं आते। ठीक हो गया। चलें इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो पूछे मुझे। अच्छा ये था कि अब जो स्टार्ट ऑन पे ई-मोबिलिटी देगा हूँ मैं, जो कोर्स सर्च करूंगा वो वही शो होंगे जो ई मोबिलिटी वालों को ऑफर हो रहे हैं, या ओवरऑल जितने कोर्सेज मतलब नहीं हैं पे नहीं नहीं, ओवरऑल सब शो होंगे आपको। फॉर्म में ऑफर हो रहे हैं, नहीं मास्टर डिग्री से डेटा रिलेटेड साइंस या आपको शो, नहीं डिग्री से रिलेटेड नहीं होंगे। आई थिंक सभी शो होंगे, अगर मैं डेटा साइंस के कोई कोर्स देखता हूँ मैं सभी शो होंगे आपको। अच्छा तो इस तरह मतलब
आपको मतलब इसमें से देखना है कि आपने असल में जब आपके कैटलॉग में कौन कौन से कोर्सेज हैं, आपको उसी में से लेना है। और हाँ, बेसिकली लेकिन जो हमारा फाउ है ना, जो एक मेन कैटलॉग पहले उन्होंने भेजा था उसमें आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आई, कट जी गई, आप आवाज नहीं आ रही है किसी की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी आ रही है हमारी आवाज अभी? अब आ रही है, बोलें, पूछें। हेलो। जी जी पूछें। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमारा जैसे कि स्पेशलाइजेशन हैं, हम ई मोबिलिटी वाले हैं, तो हम्म। 4 स्पेशलाइजेशन बोली हुई हैं और उसमें एक एआई और ऑटोनोमस व्हीकल की स्पेशलाइजेशन है। उसमें काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज उन्होंने उस टाइम डायरेक्शन में बताए थे और हमें अब नहीं पता कि क्योंकि हम जो हमारे कोर्सेज हैं वो डिफरेंट फैकल्टी से लिए हुए हैं, लाइक एआई से कुछ कोर्सेज पकड़े हैं, कुछ डाटा साइंस से पकड़े हैं, कुछ इस तरह। तो अभी हम जब सर्च करेंगे तो हमें आपको वो इस तरह कैटलॉग मिला बेहतरीन होगा से ना। पता चलेगा कि ये कोर्स हमारा है, क्योंकि कैंपो पे बहुत कम कोर्सेज हैं जो ऑफर हुए हैं, लाइक अभी आधे से ज़्यादा। असल असल में ना इलेक्ट्रोमोबिलिटी का ये है सीन है कि वो फर्स्ट टाइम ऑफर हो रही है इस सेमेस्टर। तो वो उसका मतलब इसमें मैं भी बाय द टाइम ये कोर्सेज ऐड करते रहते हैं कैटलॉग में। अभी भी इसमें भी कुछ कोर्सेज ये लोग अभी कुछ दिन में ऐड करेंगे, क्लासेस शुरू होने से पहले पहले। वो आपको ईमेल आती रहेगी बाय FAU ईमेल में कि अभी नए कोर्सेज ऐड हो गए हैं, ये कोर्स नया ऑफर हो रहा है, इस तरह करके। तो वो में ऐड होते रहेंगे बीच में बाय द टाइम। ओ ये सीन है। और आपको स्टूडेंट की लिंक अगर नहीं मिले तो आप कभी कभी इसके अंदर भी होती है, ये इसके लिंक ज्वाइन करने का सीन होता है। और अगर मतलब लाइक आपको स्टूडेंट में ना मिले तो आप या तो यहाँ से कॉपी करके आप वहाँ स्टूडेंट में ढूंढ सकते हैं, या तो मैंने आपको जैसे बताया था कैंपो वाला ये वाला ज़्यादा सही है। इसमें डायरेक्ट जाएंगे तो आपको कैंपो स्टूडेंट की लिंक मिल जाएगी। अच्छा वैसे अगर हम स्टार्ट ऑन पे एक अलग फैकल्टी वाला बंदा करता है तो ऐसा होता है कि उसके कोई फोल्डर में आगे सब फोल्डर में कहीं लिखा हो उससे रिलेटेड, या जनरल जी मतलब आते हैं जी जी एक जस्ट मिनट। सब्जेक्ट कोर्सेज का नाम स्टार्ट ऑन पे, मतलब मैं कुछ सर्च करता हूँ। या देखिए, या आप अगर मैगजीन में जाएंगे ना, मैगजीन में जाएंगे तो यहाँ पे बाय फैकल्टी आप भी कोर्स ढूंढ सकते हैं। यही क्वेश्चन आपका, अब यहाँ से आपको स्टूडेंट से ही ढूंढना है। हेलो। जी 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 तो आप इस जैसे फॉर जी जी कंप्यूटर साइंस में मैं गया तो मुझे AI की यहाँ पे कोर्सेज दिख रहे हैं। तो इस तरह आप मैगजीन्स पे जाके अपनी फैकल्टी सेलेक्ट करके। एक्चुअली बेहतर है कि आप कैंपो यूज करें, क्योंकि अभी जी आप स्टूडेंट हैं और FAU के अंदर बहुत ज्यादा फैकल्टीज हैं जी जी और बिल्कुल। बहुत ज्यादा बच्चे हैं। तो आपको एक तो ये जो ऐप जो है वो ये इंग्लिश जर्मन टू इंग्लिश कन्वर्ट करती है, तो काफी चीजें कन्वर्ट बीच में नहीं होती। तो आप भी पता होते रहोगे, बेहतर यही है कि जो तरीका आपको बताया जा रहा है आप उसको फॉलो करो। मैं चैट में भेज देता हूँ। ओके। तो अभी हम और कोई क्वेश्चन है या तो चैट में देखें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा ये क्वेश्चन था कि आप लोगों ने ये तो काफी अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन दिया, लेकिन जी। जो लोग कोर्सेज लैंग्वेज कोर्स लेना चाहते हैं स्पेशली A1 और जिनके लिए मैंडेटरी है, उनके रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है? एंड अगर वो रजिस्टर नहीं कर सकते विद इन 1 ईयर, तो क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है कि उनको क्या फेस करना पड़ता है, क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं? असल में जो जर्मन कोर्स है वो ना उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं। और जैसे कि हमारी जो AI डिग्री में वो उसमें जो अगर हम पढ़ भी लेते हैं जर्मन कोर्स तो उसमें ECTS काउंट नहीं होते। और जैसे फॉर सपोज ICT वाले उनके ECTS काउंट होते हैं। तो वो इस तरह के उनमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। एक जो जर्मन लैंग्वेज की वो अलग से वेबसाइट बनी हुई है। तो आप उसमें उन वेबसाइट पे जाएंगी। मुझे अभी वेबसाइट में ढूंढनी पड़ेगी। उस वेबसाइट में जाएंगी तो उसमें स्टूडेंट का लिंक होगा, वहाँ वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये मैंडेटरी होता है कि हम फिजिकल क्लासेस ही लें उस कोर्स के लिए, या हम ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं नहीं, लैंग्वेज? जर्मन कोर्स का ये सीन है कि आपको 85% अटेंडेंस मैंडेटरी है। और अगर आप 85% अटेंडेंस मेंटेन नहीं करते तो आपको वो कोर्स में डी रजिस्टर कर देते हैं ऑटोमेटिकली। आपको एग्जाम नहीं बैठने देंगे, सिर्फ ये ओके। जर्मन कोर्स के लिए। बाकी कोर्सेज की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप क्लासेस ना लें, कुछ सीन है। बस ये है कि अगर आपने कोर्स रजिस्टर किया हुआ है तो आपको एग्जाम देना लाजमी है। ओके, थैंक यू। एंड बिल्कुल। अगर हम लोग फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में
कोई भी कोर्स ही नहीं लेते अपना जी किसी जी भी कोई भी अपनी भी जो भी डिपार्टमेंट है उसका, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं होता? नहीं कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफी ऐसे स्टूडेंट थे जो हमारे टाइम में मैं भी लेट ही आया था, काफी ऐसे स्टूडेंट जो लेट आए थे उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया फर्स्ट सेमेस्टर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, सिर्फ फर्स्ट नहीं, मैं फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स की बात कर रही हूँ। फर्स्ट 2 सेमेस्टर वैसे कोई इशू नहीं है, आप आपकी मर्जी, आप कोई कोर्स ना लें। और और अगर आपको कोई आइडिया है कि हम अपनी डिग्री को कितने इयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं तो काइंडली बता दें। कोई लिमिट टाइम पीरियड तो नहीं है, लाइक 2-3 इयर्स में वी हैव टू फिनिश, और वी कैन गो जितना मर्जी हम जाएं। आई थिंक अभी तक तो उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने 8 सेमेस्टर का बोला हुआ है, आई थिंक 8 सेमेस्टर है अली, 8 सेमेस्टर है आई थिंक अब तक ना। यस 3.5 इयर्स। 3.5 ईयर अभी तक तो उन्होंने ये बोला हुआ है, बट इससे ज्यादा कोई बढ़ जाती है तो फिर आई थिंक आपको कोई पर्टिकुलर रीजन देना पड़ता है कि आपने क्यों उतना लंबी मतलब वो किया है, इतना ड्यूरेशन क्यों किया है। एक्चुअली होता ये है कि, सबसे पहले मैंने जैसे से जर्मन कोर्स पढ़ना है, मैं लिंक शेयर कर दिए चैट के अंदर, तो वहां से उठा सकता है। और सेकंडली जब आप 2 इयर्स के बाद एम्बेसी जाते हैं इंटरव्यू देने और अपना वीजा एक्सटेंड करवाने, तब वो आपसे पूछते हैं कि आपने कितने कोर्स पढ़े हैं। तो अगर आपने कोई कोर्स नहीं पढ़ा होगा तो वो आपको कभी आपको एक्सटेंड नहीं करेंगे, वो कहेंगे आप पढ़ने आए भी नहीं हो तो हम आपका वीजा क्यों एक्सटेंड करें। तो ये तो हाँ और वीजा में इशू होता है। और सेकेंडली के एक लिमिट होती है, इतनी ईयर में अंदर कोर्स खत्म करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर कर रहे थे तो आपको पता था कि 12th सेमेस्टर के बाद आपको ऑटोमेटिकली डिग्री से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे यहाँ लिमिट है कि आपने 7 सेमेस्टर में डिग्री खत्म करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो डिग्री में। शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन ये है कि जो पीएससी के ग्रुप है उसमें आप लोगों ने सेटिंग रखी है कि सिर्फ जो आप लोग हैं वो लोग पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी एक और स्टूडेंट वहाँ पोस्ट नहीं कर सकता? तो हम लोगों ने कभी आपको अप्रोच करना हो, क्योंकि आप लोग अब न्यू जी जी टीम मेंबर्स हैं, तो जी हम किससे अप्रोच कर सकते हैं? आप लोगों ने तो असल वहाँ सेटिंग रखी हुई है ऐसी। जी असल में ये सीन है कि हम तो अभी अभी इस हफ्ते ही हमारे इलेक्ट हुए हैं, उससे पहले जो पीएसए थी उन्होंने ये सेटिंग रखी हुई जी हम अभी 3 डेज पहले इलेक्ट हुए हैं, तो इसमें है। इम्प्रूवमेंट लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ इसके हम ये अभी फिलहाल पोस्टिंग के लिए रखा हुआ है, हम एक अलग से ग्रुप बनाएंगे, मे भी हो सकता है बनाए, इसको चेंज कर दें या तो श्योर, उसमें आप अपनी क्वेरीज वगैरह सब उसमें कर सकते हैं। या श्योर, एंड कांग्रेचुलेशंस आप सबको। सेकेंडली आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप कोई ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें हम ओपनली अपने क्वेश्चंस आप लोगों से कर सकें, क्योंकि आप लोग 1 साल हो गया ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो हम कोई मैसेज कर नहीं सकते हैं, ग्रुप में कोई वो सेटिंग्स ही उन्होंने चेंज की हुई है, तो काइंडली आप वो करिएगा। जी बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी आपका काफी टाइम ले रही हूँ, नो कि प्रॉब्लम। क्या कोई ऐसा अलग से ग्रुप है जो कि इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड क्लाइमेट के लिए हो, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप या कोई ऐसा ग्रुप? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के मैंने सुना है कि ग्रुप्स बने हुए हैं, जी बट बिल्कुल। आपको तो कि क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज का या जियो इन्फॉर्मेटिक्स का कोई ग्रुप हो। जी जरूर होगा उसका ग्रुप, हर कोर्स का ग्रुप बना होता है, बट हम्म, आपको आई थिंक किसी इंटरनेशनल ग्रुप या किसी से आपको पता करना होगा इसके ग्रुप के रिलेटेड, चलिए, बाकी जी थैंक यू क्योंकि सो अभी मच। जी अभी तक तो हमें कोई आइडिया नहीं इसका। या श्योर, अगर इन्फो हुई तो काइंडली आप ग्रुप में शेयर कर जी दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि हर आपको ना जैसे ये फॉर सपोज पैक्टर्न रिकग्निशन है तो आप इसके है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स बनते हैं, ये स्टूडेंट्स खुद ही बनाते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, तो आप वो ज्वाइन किया करें, इसमें काफ़ी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, डेट्स मिलती हैं, तो आप कोशिश करेंगे जो भी क्लास में हो या कुछ भी हो तो आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें उनके, में काफ़ी आपको कोर्स से रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और हाँ मैं एक और चीज़ आपको स्टूडेंट में बताना भूल गया, यहाँ पे एक फोरम होता है हर कोर्स का, फॉर सपोज AI1 में जाता हूँ तो ये इसमें कोर्स मटेरियल आप इसमें देखें, कोर्स मटेरियल मिल जाएंगे, असाइनमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो जैसे इसमें ये फोरम है, आप आपका कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको प्रोफेसर से करना हो तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, न्यू टॉपिक करके अपना जो भी क्वेरी है इस तरह आप यहाँ पे पोस्ट कर दें, वो आपको प्रोफेसर आपको इस पे ईमेल पे जवाब, मतलब इसी पोस्ट पे फॉरम पे जवाब देगा। जैसे फॉर सपोज किसी ने ये पूछा हुआ है ये व्हेन वी कैन चेक आवर पेपर द ग्रेड्स वर पब्लिश नो, इस तरह करके वो आपको दे देते हैं, जवाब देते हैं कोर्स से रिलेटेड आपको, ये प्रोफेसर इनके वो होते हैं असिस्टेंट होते हैं, वो जो है जवाब देते हैं आपको, या कभी कभी प्रोफेसर खुद दे देते हैं आंसर। अच्छा, एक वो लास्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑन जी से रिलेटेड। जी जी अच्छा, अगर मैं कोर्स सर्च
करता हूँ, जैसे कि अभी वो कैंपो भी मेंशन नहीं है और मेरी एक पास डिफरेंट, मतलब मैं जो पीडीएफ दिया था जिस मतलब ये कोर्स आप कर सकते हो, तो वो स्टार्ट ऑन पे आता है। अगर वो मुझे ऑफर नहीं हो रहा तो मैं उसको ज्वाइन ही नहीं कर सकूंगा या ज्वाइन कर लूंगा? क्योंकि एक कोर्स अभी मेरे सामने है, उसको मैंने लिखा है, उस पे लिखा हुआ है स्टार्ट क्लिक टू रजिस्टर, मतलब करे ना, लेकिन वो कैंपो भी नहीं है। तो ये मैं पूछना चाह रहा था, अगर मैं रजिस्टर की और फैकल्टी का गलती से कर लूँ तो फिर ये वाला सीन होता है, या सेकेंडली आप कर ही नहीं सकते दूसरी फैकल्टी का नहीं नहीं, रजिस्टर? अगर आप, मैं आपको जवाब देता हूँ इस बात का। फॉर एग्जांपल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, उसमें एक आप ऐसा कोर्स पढ़ रहे हैं जो आपके कोर्स कैटलॉग में नहीं है, तो उसके सीटीएस काउंट नहीं होंगे। काउंट नहीं होंगे आप इस तरह के अगर पढ़ भी आपके लेते हैं तो जो आपके कोर्स कैटलॉग के अंदर है। ठीक है, आप एआई की होके आप डाटा साइंस के कोर्सेज नहीं जाके पढ़ सकते, उसके कोई सीटीएस काउंट नहीं होंगे। हाँ, और कुछ कुछ ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जो ऑफर नहीं हो रहे इस सेमेस्टर, तो वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें स्टार होगा, इस तरह बना होगा, मतलब इसमें तो जैसे लेक्चर बुक बना हुआ है, कोई का ऐसा होगा जिसमें सिर्फ स्टार बना होगा, जैसे ये है, ये ऑफर नहीं हो रहा इस सेमेस्टर, बट आपको इसी कैटलॉग्स में से निकाल आपको करने हैं कोर्सेज। ये है, और आपको अभी खुद आपने आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि आपने सिंबॉलिक से कितने कर लिए हैं, सब सिंबॉलिक से कितने कर लिए हैं, ये सिस्टम एंड एप्लीकेशन से कितने कर लिए हैं। आपको बेसिकली इसमें पूरे में 50 कंप्लीट करने हैं, तो ये सीन है। और कोई क्वेश्चन? तो अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं सेशन। बिलाल भाई काइंडली आप जी। मुझे मीटिंग के बाद गाइड कर दीजिएगा, वो आईटीएम वगैरह जो मेरा इशू था, वो आईटीएम पोर्टल पे एक्टिव नहीं होगा। अच्छा, चलें, सही है। आप हम इसी मीटिंग को कंटिन्यू कर लेंगे, जिनको मतलब समझ नहीं आ रहा, नहीं और आप मैंने जिन स्टार्ट में बताया था ना कि मेरा आईटीएम एक्टिव ठीक, नहीं हो रहा, वो एक प्रॉब्लम है। सही है, ठीक है, मैं आपको उसके बाद कर देता हूँ मीटिंग में। चलिए ठीक है, थैंक ओके, चलिए हम फिर यू। इस मीटिंग को एंड करते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है। सो सेकेंडली होप फॉर द बेस्ट। बेहतर है कि मतलब एक अच्छा सा मशवरा ये है कि बेहतर है कि जब आप कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो आप एक अपना पूरा कोर्स कैटलॉग बना लें कि मैंने कौन से सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कब पढ़ने हैं, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा